हाँ ध्यान दो। हम शुरू से ही निबंध पढ़ते आए हैं। हमारे विद्यालय में निबंध की प्रतियोगिता भी होती है, लेकिन वास्तव में निबंध हमें लिखना कैसे चाहिए, हम लिखेंगे कैसे? तो अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। वैसे तो साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, जो हमारा साहित्य है उसके अनेक विधाएं हैं, जिसमें एक विधा का नाम है निबंध, जो हम शुरू से बच्चों से आज तक हम पढ़ते चले आए हैं। यह निबंध एक ऐसी विधा है जो हमारा अनुभव, विचार, भाव और ज्ञान की इससे अभिव्यक्ति होती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सीखता है, जो अनुभव प्राप्त करता है, उनमें से कुछ अनुभव सजोकर अपने लेखन के माध्यम से जनमानस तक जो पहुंचाने का काम करता है, वही निबंध कहलाता है। निबंध किसी विषय पर लिखे जा सकते हैं जिसमें से निरंतर हमें अभ्यास करने की जरूरत होती है। इसलिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में निबंध लेखन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारा विद्यालय निबंध प्रतियोगिता भी कराता है। निबंध में हमारे बच्चे भाग भी लेते हैं। कुछ बच्चे निबंध में प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान पाते हैं और मेरा विद्यालय सम्मानित भी करता है। तो जो निबंध के भेद होते हैं, निबंध के भेद क्या हो, यह जो है विश्लेषण करना किसी भी विद्वान के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी हम निबंधों को कुछ श्रेणियों में बांटकर हम इसके प्रकार को निर्धारित करते हैं। सबसे जो पहली श्रेणी है विचार प्रधान निबंध। मेरे साथ नोट कर लें, विचार प्रधान निबंध। पहला जो श्रेणी है वह विचार प्रधान निबंध है। इसमें अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। जो निबंध के भेद में हम दूसरा पढ़ेंगे वह जो है वर्णन प्रधान निबंध। दूसरे को पढ़ेंगे वर्णन निबंध। वर्णन प्रधान निबंध, ठीक है। तीसरा पढ़ेंगे भाव प्रधान निबंध। तीसरा जो होता है भाव प्रधान निबंध होता है। देखो, विचार प्रधान निबंध, वर्णन प्रधान निबंध और भाव प्रधान निबंध, यही निबंध के भेद होते हैं। हम तीन तरह से निबंध लिख सकते हैं। अपने विचारों की प्रधानता हो, जहां अपने विचारों की प्रधानता हो वहीं विचार प्रधान निबंध कहलाता है। हम अपने विचारों को मात्र बदल, अब उसमें विचार मेरे क्या क्या आ रहे हैं, उसमें किसी विषय वस्तु का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करना है, अपने स्वतः विचारों को ही लिख देना है। अब किसी महापुरुष के विचार को उसमें व्यक्त यदि करोगे तो निबंध उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना तुम अपने विचारों को प्रकट करोगे। तो हमारे कुछ शिक्षाविदों ने निबंध के ये जो तीन भेद किए हैं, विचार प्रधान निबंध, वर्णन प्रधान निबंध और भाव प्रधान।
तो जहाँ भाव प्रधान निबंध होता है अपने हम भावनाओं को प्रकट करते हैं, जहाँ वर्णन प्रधान निबंध होता है हम किसी विषय वस्तु का वर्णन करते हैं, और जहाँ विचार की प्रधानता होती है स्वतः अपने विचारों को प्रकट करते हैं, न कि दूसरे के विचारों को करते हैं। इन तीनों को लिखो, इनमें इन तीनों में इसमें क्या आता है, मैं इसका नामकरण कर दे रहा हूँ। विचार प्रधान निबंध में होता है कि जैसे किसी धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में अपने विचार को प्रकट किया जाता है। तो देखो यहाँ विचार में धर्म, राजनीति, धर्म, राजनीति, नोट करते जाओ, ज्ञान, दर्शन, घटनाएं, ज्ञान, दर्शन, घटनाएं, मेरे साथ में लिखते जाओ, धर्म, राजनीति, ज्ञान, दर्शन, घटनाएं, परिस्थितियां, समस्याएं आदि। परिस्थितियां, समस्याएं आदि, ये विचार प्रधान निबंध होते हैं। दूसरा वर्णन प्रधान निबंध में वस्तु, स्थान, मेले, प्रकृति, वस्तु, सर वो विचार वाला फिर से बताइए सर। वस्तु, स्थान, मेले का भी वर्णन आप करेंगे। सर एक विचार वाला बताइए। विचार प्रधान निबंध में धर्म पर हम अपना विचार कर सकते हैं, धर्म पर अपना विचार दे सकते हैं। धर्म एक धारणा, हम कैसा धारण करते हैं अपने विचारों को, धर्म के बारे में कैसे सोचते हैं। राजनीति, हम राजनीति को के अपना विचार, राजनीति में हम कोई भाव प्रकट नहीं करेंगे, राजनीति पर कोई हम वर्णन नहीं करेंगे, राजनीति पर कोई भावनात्मक हम बात नहीं करेंगे, राजनीति में पर हम अपना विचार प्रकट करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत धर्म आता है, राजनीति आती है, ज्ञान आता है, दर्शन आता है, किसी घटना पर हम अपना विचार प्रकट करेंगे, किसी परिस्थिति पर, किसी समस्या पर हम अपना विचार प्रकट करेंगे, उसको हम विचार प्रधान निबंध की श्रेणी में रखते हैं। नोट कर लो बेटा। दूसरी बात, जो वर्णन प्रधान होता है, किसी वस्तु, स्थान, मेले, प्रकृति दृश्य या कोई व्यक्ति या त्योहार, किसी प्रसिद्ध, देखो वस्तु, स्थान, मेले, किसी प्रकृति के दृश्य को भी, प्रकृति के दृश्य को भी यदि हम देखते हैं, कहीं जाते हैं और किसी प्रकृति के दृश्य का, तो इसका हम वर्णन करेंगे। अब उसमें अपना विचार नहीं दे देंगे कि ऐसा होता तो और सुंदर लगता, ऐसा नहीं करना। हम किसी प्रकृति, किसी पहाड़ के दृश्य को देखते हैं, किसी की सुंदरता को देखते हैं, तो उसमें अपना विचार नहीं करना है, वह जो देखते हैं उसी का वर्णन करना है, केवल इसमें वर्णन किया जाए। यदि हम ऐसा करेंगे तो जो निबंध का तारतम्य है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का भाव आप समझ गए। यदि हम किसी प्रकृति को देखेंगे तो अपना विचार नहीं करेंगे कि यदि यह फूल लाल होता, यह पहाड़ नीला होता तो और सुंदर लगता, ऐसा नहीं। जो है वो खुद सुंदर है, जो प्रकृति ने दिया है। प्रकृति के गोद में जो चीज भी है रमणीय है, सुंदर है, हमें देखने की जरूरत है। हम कैसे देखते हैं? यदि तुम जैसा देखोगे वैसा ही सोचोगे, वैसा ही लिखोगे, तो लिखने का जो तरीका है, जो सोचने का तरीका है, वह सकारात्मक होना चाहिए। मन में नकारात्मक भाव प्रकृति के बारे में कभी नहीं सोचना। लेखन के समय मन में भले सोच लेना, लेकिन लेखन के समय गलत मत लिखना, गलत प्रकृति के बारे में नहीं लिखना है, इतना ध्यान दो। कोई व्यक्ति या त्योहार और आएगा इसमें, कोई व्यक्ति में किसी महापुरुष, अब कोई महापुरुष है तो अब उसकी हमको क्या करना है? वर्णन करना है उसकी अच्छाइयों को, अब उसकी बुराई मत भूलने लगना।
किसी महापुरुष पर यदि हमको निबंध लिखना है तो उसकी अच्छाइयों पर हमको वर्णन करना है, उसकी बुराइयों पर अपना विचार। यदि तुमने बुराई करना चालू कर दिया तो वहां स्वतः तुम्हारा विचार हो जाएगा, अपना विचार हो जाएगा, और वह उस श्रेणी में नहीं आएगा जिस श्रेणी में निबंध तुमसे पूछा गया है, तुमसे लिखने को कहा गया है। ये ध्यान रखना, यदि ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि 9th का क्लास है, शुरू से हम निबंध लिखते चले आए हैं। मेरा विद्यालय निबंध की प्रतियोगिता परीक्षा कराता है। इन सारी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। क्या बेटा? सारे बिंदुओं पर निबंध लिखते चले। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो निबंध प्रतियोगिता में अच्छे भाग लेते हैं, अच्छे अंक पाते हैं। इन सारे बिंदुओं पर जो ध्यान देता है वही अच्छा अंक प्राप्त करता है। मेरा विद्यालय प्रतिवर्ष निबंध की प्रतियोगी परीक्षा भी कराता रहा है। अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी निबंध लेखन और पत्र लेखन दोनों अनिवार्य हो गया है। लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, किसी भी प्रतियोगिता में यह निबंध लेखन और पत्र लेखन दोनों अनिवार्य भी हो गया है और लिखा भी जाता है। तो लिख लो। यहाँ आप किसी व्यक्ति, और यहाँ एक और ध्यान रखना है, त्योहार इसी के तहत आता है, इसी के अंतर्गत त्योहार भी आता है। त्योहार लिखो। वर्णन प्रधान निबंध में सी वस्तु का हम वर्णन करेंगे, स्थान, मेले का, दृश्य का, कोई व्यक्ति का मतलब महान पुरुषों से है। कोई व्यक्ति हो, कोई महान पुरुष हो, कोई जगह कोई व्यक्ति में समझ में आ जाएगा ये कोई क्या है। संदीप, विशेषण है कि सर्वनाम है? कोई सर्वनाम के भेद है कि विशेषण का भेद है? सर्वनाम का भेद है सर। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन सा भेद है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है सर। अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो एक बार फिर से बोलिएगा। किसी वस्तु, यस सर, अनिश्चयवाचक है। कोई अनिश्चयवाचक है सर। निश्चित नहीं ना है, अनिश्चित। कोई सर अनिश्चयवाचक हो सर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ, बहुत अच्छा। चलो जल्दी नोट करो, क्योंकि सर ज्ञात नहीं है कि कौन है। हाँ, जल्दी नोट करो। निश्चित नहीं। सर ब्लैक बोर्ड पर अच्छा से दिख नहीं रहा है सर। सर थोड़ा सा बड़ा लिख दीजिए। यस सर, नहीं दिख रहा है। चलो तो देखने का प्रयास करो। ये जो भाव प्रधान निबंध होता है, इसके तहत आतंकवाद, सबसे पहले आतंकवाद, संस्कार, अब दिख रहा है आतंकवाद, संस्कार, संगति, भ्रष्टाचार, संगति हो गया। विश्व बंधुत्व, हो गया सर। विश्व बंधुत्व, अहिंसा और संस्कृति आदि, यहाँ पर लोग आदि। अब जब हम निबंध लिखेंगे तो इसके हम अब तक हम भेदों पर चर्चा की। अब निबंध के अंग क्या क्या होते हैं? देखो, निबंध के अंग, इस पर थोड़ा सा सुन लो, इसके बाद हम निबंध के अंग बताएंगे। अब तक तो मैंने इसके निबंध के भेदों पर चर्चा किया। देखो, जब हम भाव प्रधान निबंध लिखते हैं तो
उसमें आतंकवाद, संस्कार, संगत, विषय व विश्व बंधुत्व, अहिंसा और संस्कृति के बारे में हमें लिखना चाहिए और यहाँ अपना भाव प्रकट करना होगा। यहाँ हमको विचारना है, इसका कोई वर्णन नहीं है। अब आतंकवाद पर लिखना है तो अपना भाव प्रकट करो, ठीक है। मेरा कैसा भाव है आतंकवाद के प्रति, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ हम अपनी भावनाओं को लिखेंगे। संस्कृति भी आता है, जैसे मान लो हमारे भारत की संस्कृति कैसी है, इस पर लिखना है तो हमारे मन में क्या क्या भाव जागृत होता है। जो हमारा देश है, जो हमारे देश की संस्कृति है, विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत की जो संस्कृति है वह विश्व के किसी भी धरा पर नहीं पाई जाती, उसकी बराबरी कर सके, किसी भी धरा पर नहीं पाई जाती। यह विश्व मेरा ऐसा देश है जहां अग्नि को साक्षी मानकर हम पति पत्नी, जो दो जोड़े पति पत्नी के रूप में होते हैं, 7 जन्मों की कसम खाते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर। अग्नि एक देवता है बेटा, अग्नि एक देवता है, उनका मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युंजयम होतारम रत्धात्मा। अग्नि एक ऐसे देवता हैं जिस देवता को हम साक्षी मानते हैं और साक्षी मानकर पति पत्नी 7 जन्मों तक का कसम खाते हैं। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी देवता को साक्षी मानकर और 7 जन्मों की कसम खाए, ऐसा मेरा देश है। संत मनीषी धीर वीर के जहां मिले हैं रेले। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है, भारत की संस्कृति ऐसी है कि जो संत महर्षियों की देश माना जाता है, ऋषियों का देश माना जाता है, यह भारत की संस्कृति है। भारत की ऐसी संस्कृति है कि जो गंगा बहती है उसको माता की उपाधि दिया गया है। भारत की यह संस्कृति है, गंगा माता। हाँ, भारत की यह संस्कृति गाय है। को भी माता कहा गया है, गाय को भी माता कहा गया है। सारे पापों को दूर करने वाली हमारी माता है, गंगा माता है। और किसी देश की ऐसी नदी नहीं है, सर्च करके देख लेना, मोबाइल तुम्हारे पास है, कोई एक ऐसा देश जो होकर बता देना जिस देश में किसी नदी को माँ की उपाधि दी गई हो। कोई देश नहीं मिलेगा। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है, ठीक है। इस संस्कृति पर हमको निबंध लिखना है। ऐसे भारत माता का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। विश्व सभ्यता की जननी से जुड़े हृदय के तार, पकरज चंदन का अभिनंदन, बंदन सत सत बार, बंदन सत सत बार, बंदन सत सत बार। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, जितनी भी संस्कृतियां हैं, जो भारत की संस्कृति है उसका सीधा संबंध मेरे हृदय के धड़कन से जुड़ा हुआ है। हर मेरे हृदय की जो धड़कन की आवृत्ति है उस आवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। देश का, विश्व का ऐसा कोई धरा देश नहीं है जिसका संबंध हृदय की धड़कन से हो। ऐसे देश का, ऐसे भारत की संस्कृति का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है बेटा, लिखोगे? अच्छे लिख लोगे? लिख लोगे? अरे इतना नहीं लिख पाओगे तो थोड़ा सा सुन लो, कुछ तो लिख लोगे ना, कुछ तो लिख लोगे। दूसरी बात कि अपने भावों में, सर पूरा लिख लेंगे। अपने भाव में निबंध लिखना होता है, उसमें बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो साधारण विचार है तो विचार व्यक्त करना है। 10 नंबर का आता है, ये ध्यान देना, ये 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का। कितना लिखना है सर? 250 से 300? हाँ, 250 से 300 शब्दों में, 250 से या 300 शब्दों में हमको अपनी बात पूरी करनी। अब इसके अंग के बारे में देखो। इसके जो अंग होते हैं, सबसे पहले अंग में सबसे पहले हम किसी निबंध को लिखने के लिए उसकी भूमिका को लिखना है, और भूमिका कम से कम शब्दों में लिखनी होती है। पूरे उस भूमिका पर ही निबंध आश्रित होता है। हम सबसे पहले उसकी भूमिका लिखेंगे,
उसके बाद विषय वस्तु लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? विस्तार करेंगे। विषय नहीं बेटा, पहले विषय वस्तु लिखेंगे, भूमिका के बाद विषय वस्तु लिखेंगे, तब विषय का विस्तार करेंगे, तब विषय का विस्तार करेंगे। ठीक है, विषय का विस्तार करेंगे, तब विषय का विस्तार करेंगे और उसके बाद उपसंहार लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे, तब उसके बाद उपसंहार लिखेंगे। ये नोट कर लो। सबसे पहले यदि हम किसी को निबंध किसी पर निबंध लिखते हैं, वह विचार प्रधान निबंध हो या वर्णन प्रधान निबंध हो या भाव प्रधान निबंध हो, तो इसके जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं क्या क्या होते हैं? पहले भूमिका, हमें किसी भी निबंध की भूमिका लिखनी होती है। उसके बाद उसका विषय वस्तु लिखना होता है। उसके बाद उस विषय का विस्तार करना होता है। एक महत्वपूर्ण ध्यान देना कि जब उस अनुच्छेद को हम लिखेंगे तो जो पहले वाला अनुच्छेद होगा वह दूसरे अनुच्छेद से संबंध रखता है। यस सर। इससे होता क्या है कि पाठक के मन में पढ़ने की रोचकता बरकरार रहती है। ये नहीं कि पहला अनुच्छेद जो लिखा है ठीक दूसरा अनुच्छेद उससे संबंधित ही होना चाहिए, ठीक तीसरा उससे संबंधित होना चाहिए। और जब हम अंत में उपसंहार लिखेंगे तो पूरा सार तत्व को लिखेंगे। पूरे निबंध के सार रूप जो होता है कम से कम 4 लाइन में हम लिखने का क्या आशय है, क्या उद्देश्य है, उसका सार तत्व क्या है, लिखेंगे। एग्जामिनर करता क्या है, सबसे पहले आपकी भूमिका को पढ़ेगा। 4 लाइन यदि आपकी भूमिका अच्छी है और अंत में आपके उपसंहार को पढ़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा कि बीच में नहीं पढ़ेगा, बीच में भी पढ़ेगा, लेकिन ध्यान विशेष करके आपके भूमिका पर दी जाएगी, आपके उपसंहार पर दी जाएगी। यदि आपकी भूमिका अच्छी है, आपका उपसंहार अच्छा है, यानी पहला अनुच्छेद अच्छा है और अंतिम अनुच्छेद यदि आपका अच्छा है तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमारे पास निबंध लिखने के 3 अंग हो गए। पहला भूमिका, दूसरा विषय वस्तु, उसके बाद तीसरा विषय का विस्तार और चौथा उपसंहार। कुछ बच्चे करते क्या हैं कि निबंध की हेडिंग डाल देंगे, निबंध डाल देंगे, उसके बाद पूरा लिखना चालू करेंगे, कहाँ से लिखना चालू किए कहाँ अंत कर दिए पता नहीं चलेगा। ये निबंध लिखने की शैली नहीं होती। नोट कर लो, जल्दी नोट करो। एक बार तीनों बता दीजिए सर शुरू से। यस सर, एक बार और बता दीजिए सर। दोनों में अंतर जानो। निबंध के जो भेद होते हैं, सबसे पहले के जो निबंध के भेद हैं, यह भेद क्या है, कैसे हो, ये अभी हमारे कुछ वैज्ञानिक जो विद्वान हैं, जो साहित्यिक लोग हैं, इसका कोई विशेष बिंदु को निर्धारित नहीं किया है। लेकिन कुछ साहित्यकारों का मानना है कि हम इसको 3 श्रेणियों में करके निबंध को लिख सकते हैं। कुछ साहित्यकारों का, कुछ आचार्यों का मत है कि पहला विचार प्रधान निबंध होना चाहिए, दूसरा वर्णन प्रधान निबंध होना चाहिए, तीसरा भाव प्रधान निबंध होना चाहिए। और इन तीनों में क्या क्या आता है और हमें क्या क्या लिखना होता है आगे मैंने लिख दिया है। यस सर। उसके बाद इसके 3 अंग, ये अंग जो होंगे मुख्य रूप से 3 अंग होंगे। लिखो, पहला भूमिका, दूसरा विषय वस्तु, मम्मी बोली तो दूसरा विषय वस्तु, फ्री फायर का कस्टम रूम, तीसरा विषय का विस्तार। जो विषय वस्तु को हम अधिकतम 6-7 बिंदुओं में लिख सकते हैं। विषय वस्तु जब हम लिखेंगे तो 6-7, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा करोगे तो 250 से 300 से ऊपर हो जाएगा। आज जब हम विषय वस्तु लिख देते हैं, यदि हमारे दिमाग में क्या क्या लिखना है, यदि विषय वस्तु में लिख देंगे तो निबंध लिखने में आसानी हो जाएगी। यदि हम विषय वस्तु नहीं लिखेंगे तो निबंध हम लिखते ही चले, निबंध में तारतम्य नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको विषय वस्तु
लिखना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि उस जब विषय वस्तु की हेडिंग डालोगे तो तुम्हें उसी विषय पर लिखना होगा और तुम्हें लिखने में आसानी हो जाएगी। तब विषय वस्तु के बाद विषय का विस्तार करेंगे। हम अधिक से अधिक सात टॉपिक बनाएंगे, 6-7 टॉपिक, बस उतना टॉपिक जो है बहुत पर्याप्त है। बहुत पर्याप्त है। कम से कम शब्दों में उसकी बात रखो। 6-7 सर एक एग्जांपल दीजिए ना। 6-7 टॉपिक में हमारा निबंध कंप्लीट हो जाएगा। उससे अधिक नहीं ले जाना है। बहुत बड़ा, बहुत बच्चे सर दूसरा एक बार और बता दीजिए। बहुत ज्यादा लिख देते हैं, 4 पन्ना निबंध लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, इतना नहीं ध्यान देना है। कौन से कम शब्दों में सर 1.5 से 2 पेज। विषय का विस्तार, विषय का वर्णन वाला एक विस्तार बार और बता दीजिए सर। क्या? वर्णन निबंध। अरे वर्णन में करना है, जैसे हमको वर्णन करना है, किसी का वर्णन करना है। जैसे मान लो कंप्यूटर का वर्णन करना है तो जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, मानव मस्तिष्क से तुलना, अधिक प्रयोग से इसकी हानि, इससे बचने के उपाय, यही तो वर्णन है और इसके बारे में लिख देना है। यह विषय का विस्तार हो जाएगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया बेटा? यस सर। जैसे मान लो विज्ञापन पर लिखना है तो विज्ञापन का स्थान, विज्ञापन की आवश्यकता, विज्ञापन का मतलब, विज्ञापन के प्रकार, विज्ञापन करता है, सरकार का विज्ञापन पर अंकुश और तो ये विषय वस्तु होगा और इसी विषय वस्तु का हम क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। निबंध मेरा कंप्लीट हो जाएगा और अंत में उपसंहार लिख देंगे और अंत में क्या करेंगे, उपसंहार लिख देंगे। ठीक है? यस सर। सर हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा? क्या क्या बोलो? हाफ ईयरली एग्जाम कब होगा? विद्यालय में आना है, विद्यालय में आओगे तुमको सारी चीज मालूम हो जाएगी। कब क्या होगा विद्यालय आओ, सब पता चल जाएगा। ठीक है? सबको आना यस जरूरी सर। है। इतना समझ में आ गया? सबको आना जरूरी है। हाँ। यदि हम भूमिका लिखते हैं तो भूमिका में हम 2 लाइन काव्य के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है, यदि आ गया निबंध लिखने को, मेरे जीवन का लक्ष्य, तो ये लक्ष्य जो है हर मनुष्य जो होता है, जो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। हम लिखेंगे कैसे, निबंध लिखेंगे कैसे? अब जीवन का लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य पर लिखना है। तो जब मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के उपरांत जब वह होश संभालता है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। वह किसी खास उद्देश्य के लिए इस धरा पर अपना जीवन यापन व्यतीत करता है, व्यतीत करना चाहता है। और यदि व्यक्ति तो वह संसारिक वस्तुओं, वह साधु हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, कृषक हो, सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और जिस व्यक्ति का कोई उद्देश्य नहीं होता है, एक राजा भर्तहरि थे, बहुत अच्छे कवि हुए, उन्होंने कहा है कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भूरिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, वह होता क्या है, उसके बाद न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर, इस धरा पर पशु के रूप में विचरण करता है, पशु के समान विचरण करता है। ऐसे व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उद्देश्य नहीं होता। इस तरह से हमें निबंध में यदि भूमिका
भूमिका की कोई 4 लाइन याद हो जाए, जिस पर हम निबंध लिखते हैं उससे संबंधित कोई कविता याद आ जाए तो आप लिखेंगे। तो एग्जामिनर यदि आपकी भूमिका पढ़ लेगा तो आपको अच्छे अंक देगा। और अंत में उपसंहार, जो अंतिम अनुच्छेद होता है, वह बहुत अच्छा से लिखना होता है। पूरा निबंध का सार तत्व क्या है वह अंत में लिखेंगे। पूरे निबंध की भूमिका क्या है वह भूमिका में लिखेंगे, अंत में लिखेंगे। बीच में विषय वस्तु लिखेंगे और बीच में विषय वस्तु का विस्तार करेंगे। यदि आप ऐसा लिखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि 10 में 10 अंक आपको एग्जामिनर देगा। भारत की संस्कृति पर आपको लिखना है। लिखे शीर्ष जाता ताज हिमगिरी सिंधु चरण को धोता, पूजा में रत्नों की ढेरी चढ़ा धन्य है होता। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके सिरताज का काम हिमालय पर्वत करता है। अगली साल सरताज, सरताज, सर पर ताज, भारत का सरताज है हिमालय पर्वत। जिस तरह दुल्हा अपने शरीर पर ताज मुकुट पहनता है, ताज पहनता है, सेहरा पहनता है, उसी तरह भारत का सरताज है। तो थोड़ा सा आप याद करेंगे भूमिका 2 लाइन लिखने की। बहुत कम समय रह गया है, इसके लिए कोई किसी को कुछ पूछना है? 1 मिनट 40 सेकंड। कहीं कोई कुछ चीज संदेह में पूछना है? हाँ, जैसे हम संस्कृत पर लिखना है तो लिखो भारत की ऐसी संस्कृत है जो विश्व की किसी भी धारा पर नहीं पाई जाती। यहाँ अग्नि को देवता मानकर हम पति पत्नी 7 जन्मों का कसम खाते हैं। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ 7 जन्मों की कसम खाई जाए। अग्नि एक देवता है बेटा, अग्नि एक देवता है। मंत्र है अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होता रंग धात्मन। इसी मंत्र से 7 जन्मों की कसम खिलाई जाती है। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ कसमें खिलाई जाए। ऐसा लिखोगे अच्छा अंक मिलेगा। 5 रे ठीक है, सर यूनिट टेस्ट सर दिए नहीं है सर, क्या होगा सर? क्या चीज बेटा बोलो, पूछो पूछो, कहीं संदेह हो कुछ? सर यूनिट टेस्ट एग्जाम नहीं दिए हैं। अरे टेस्ट कब होगा नहीं होगा, जो पढ़ाए हैं सर यूनिट टेस्ट का एग्जाम नहीं दिए हैं तो जो सर इसमें समझ में टेस्ट होगा तब होगा। जो ये चीज बताए हैं पढ़ाए हैं, जो निबंध के अंग बताए हैं, निबंध के भेद बताए हैं, इसमें तुमको कहीं कुछ संदेह हो तो ये चीज पूछो।